जिसने मेट गाला में तिरंगे की शान बढ़ाई, जिसकी आवाज ने भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचाया, आज उसी को गद्दार कहा जा रहा है। क्या दिलजीत दोसांझ का सबसे बड़ा गुनाह उसकी कामयाबी है या फिर ये एक साजिश है? ये सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, ये उस सोच का आईना है जो कामयाब इंसानों को पहले चढ़ाती है और फिर गिरा देती है। अब सवाल ये नहीं कि दिलजीत सही है या गलत, सवाल ये है क्या हम अब भी सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हैं। जब एक कलाकार की बुलंदियां दूसरों की आंखों में जलन बन जाए, जब देशभक्ति का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर बांटा जाए और जब पॉपुलैरिटी ही किसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए, तो समझिए निशाने पर कोई आम इंसान नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ जैसा नाम है। दिलजीत दोसांझ इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। वजह है उनकी नई फिल्म सरदार जी 3, जो पाकिस्तान में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म बन गई है। पर भारत में उन्हीं को गद्दार, खालिस्तानी और देशद्रोही कहा जा रहा है। कारण एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर जो इस फिल्म में लीड रोल में है। मीका सिंह ने कहा ये फेक सिंगर है। गुरु रंधावा ने देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। बी प्राक बोले इसने जमीर बेच दिया है। और इस सब में सबसे दिलचस्प बात ये वही कलाकार है जो खुद कभी उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे जहां आज दिलजीत दोसांझ खड़े हैं। ऐसा क्यों लगता है कि ये ट्रोलिंग सिर्फ एक एक्ट्रेस की कास्टों को लेकर नहीं बल्कि छुपी हुई जलन की आग में भड़क रही है? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं जब दिलजीत पर उंगलियां उठी हैं। जब वो किसान आंदोलन में खुलकर बोले तो उन्हें खालिस्तानी कहा गया। उन्होंने देश के पीएम से मुलाकात की, तब भी शक की निगाह से देखा गया। मतलब वो चुप रहे तो भी गलत, बोले तो और भी बड़ा गुनाह। दिलजीत दोसांझ वो नाम है जिसे मेट गाला और कोचेला जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखा गया। जिमी फैलन के शो पर नजर आने वाले पहले पंजाबी सिंगर। टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी उनके ऊपर कोर्स शुरू कर रही है। वो एक कलाकार नहीं, वो एक कल्चर मूवमेंट है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई है। जब ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने उन्हें वार्ड 2 से निकालने की मांग की तो हवा में खबरें उड़ने लगी। न्यूज पोर्टल्स तक लिखने लगे कि दिलजीत को फिल्म से निकाल दिया गया है। लेकिन मनी कंट्रोल ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी, ये सब अफवाह है। फिल्म 50% बन चुकी है और किसी ने आधे रास्ते में एक्टर को नहीं हटाया। क्या सिर्फ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेने से कोई देश विरोधी हो जाता है? तो फिर अनुराग ठाकुर और शाहिद अफरीदी की तस्वीरें क्यों वायरल नहीं होती? क्यों नहीं पूछा जाता एशिया कप में खेलने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से कि वो पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? एक तरफ एक फिल्म जो शूटिंग के वक्त बनी जब हालात नॉर्मल थे, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दे जिन पर कोई सवाल नहीं। तो फिर टारगेट सिर्फ एक कलाकार ही क्यों? एनडीटीवी के मंच पर जावेद अख्तर ने कहा बैन से तो भारत का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नहीं। इम्तियाज अली बोले मैं दिलजीत को जानता हूँ, वो देशभक्त है। चेतन भक्त ने कहा ये कहना कि उन्हें भारत में काम नहीं मिलना चाहिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिए, लेकिन सोशल मीडिया पर वही लोग पंजाबी समुदाय को सबसे ज्यादा ट्रोल करते हैं। जो बॉर्डर पर लड़ते हैं वह देशभक्त नहीं कहलाते बल्कि ट्रोलिंग का शिकार बनते हैं। कोई पूछे क्या वाकई कई भारतीय कलाकार हैं जिसे एड श्रीन ने खुद कोलैब के लिए चुना हो? क्या बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम कोचीला तक पहुंचे हैं? क्या किसी और सिंगर के ऊपर विदेशी यूनिवर्सिटी में स्टडी होती है? दिलजीत का पॉपुलैरिटी लेवल ही उनकी दुश्मन बन चुका है। और हाँ, ये जलन सिर्फ पर्सनल नहीं प्रोफेशनल भी है। एक कलाकार जो हर बार भारत का नाम ऊंचा करता है, एक सिख जो अपनी पगड़ी और तिरंगा हमेशा सिर पर रखता है, एक स्टार जिसे दुनिया सलाम करती है। क्या उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाना सही है या फिर ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो दिलजीत सिंह दोसांझ है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब एक कलाकार की पॉपुलैरिटी को कुचलने की साजिश है या वाकई दिलजीत दोसांझ से कोई चूक हो गई है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और सच के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।